हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान द मंकी गॉड, हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स के बारे में पता है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। ओम नमः शिवाय। पता है तो कितना पता है और वो क्या सोचते हैं इसलिए इसके बारे में। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं क्या उन्हें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स के बारे में पता है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। इतने सारे नहीं लूँगी। क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 7 ऑफ सोर्ड्स, 777, 3 बार 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फायर साइन, वैसे तो यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसमें फायर साइन होते हैं, ठीक है। तो फायर साइन भी ऐड कर लीजिए, एरिस, लियो, सजिटेरियस। कैंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 11 ज़्यादा दिखते हैं आपको, ऐसा हो सकता है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। यस, पता है, अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो भी मास्क कर रहे हैं, आप भी मास्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है और हाई प्रेस्टेस भी है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को कंफ्यूज करके रखा है। ना ही वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ताकि इसलिए आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, और ना ही आप उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे, तो वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पता है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे डबल माइंड हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डबल ड्यूलिटी में जा रहे हैं ये पर्सन। सेम आपके साथ भी होता है, यही पर्सन भी ऐसा ही करते हैं। कभी आपको प्यार दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। कभी आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, कभी आपको ये लगता है कि नहीं, इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये क्यों मुझे चूज़ करेगा या करेगी। सेम वो भी सोचते हैं। तो यहाँ ना एक दूसरे के बारे में पता है। एक सिक्स सेंस आप दोनों की यही कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी प्यार का इजहार यहाँ पे हुआ नहीं है। हमेशा आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स मास्क करके रखी है। पहले आप वाला इशू मुझे लग रहा है। आप चाहते हैं कि वो पहले कन्फेस करें और वो चाहते हैं कि आप पहले कन्फेस करें, और इसमें दोनों में से कोई भी कन्फेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बहुत ही एडमायरेबल है, जो बहुत ही लोगों में अप्रिसिएशन पाता है, तो या फिर दोनों में से कोई ऐसा है जिसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो यहाँ इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रही है। लेकिन हम जब आपके पर्सन के बारे में ये रीडिंग कर रहे हैं कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, तो उनकी सिक्स सेंस उन्हें कह रही है कि यस, आप उन्हें प्यार करते हैं, ये उन्हें पता चल जाता है। इंट्यूटिव कनेक्शन है आप दोनों का, तो टेलीपैथी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें पता तो चल जाता है, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते हैं, और नहीं भरोसा करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो और आपके बिहेवियर कुछ अलग बताता है,
आप, क्योंकि आप मास्क करते हैं अपनी फीलिंग्स, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ऐसा है जो आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोकता है और दोनों ड्यूअलिटी में रहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में क्यूरियस है, उन्हें आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि किस टाइम आप क्या सोचते होंगे, उनके बारे में खास करके क्या सोचते होंगे, ये जानने की उन्हें बहुत उत्सुकता रहती है। मुझे लगता है वो भी टैरो रीडिंग देखते हैं, ज्योतिष से करवाते हैं प्रिडिक्शन, कुछ ना कुछ वो भी आपके बारे में जानने के लिए कुछ ऐसा टूल यूज़ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। न्यूमरोलॉजिस्ट से, एक्स्ट्रोलॉजिस्ट से पूछते हैं, लेकिन वो भी टैरो रीडिंग भी देख सकते हैं या पर्सनल रीडिंग उन्होंने करवाई है। किसी न किसी तरीके से वो आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानने का उन्हें क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, और वो कुछ टूल्स भी, कोई स्पिरिचुअल टूल भी यूज़ करते हैं इस आपकी फीलिंग्स जानने के लिए, ठीक है। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि अब ये आप दोनों में ऑन एंड ऑफ की जो सिचुएशन है, और ये जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना आप दोनों एक दूसरे के साथ, ये चेंज हो जाए, ये सिचुएशन, ये साइकिल ख़त्म हो जाए और आप दोनों यूनियन में आ जाए। ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपको एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 एसीस आए हैं। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 आपको ज़्यादा दिखेंगे जब आपका रीयूनियन होने वाला होगा। तो यस, आपके पर्सन ने इस वक्त यही सोच रहे हैं कि उन्हें आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करनी है, आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और उन्हें ये डरे हुए भी है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो वो डरे हुए भी है कि कहीं वो कहीं देर ना कर दे आपको अप्रोच करने में, वो आपका वेट करने में कि आप पहले से जेस्चर ले तभी वो कन्फेस करेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे अब तक। लेकिन अब वो ऐसा सोच रहे कि आपका वेट करेंगे तो समय हाथ से निकल जाएगा और आप कहीं दूसरे को, किसी और को चूज़ ना कर ले। तो अब ये पर्सन डरे हुए हैं और अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करने का, आपको कोई स्पेशल ऑफर, टेंजिबल ऑफर देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं विथ नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आपको ये मैरिज प्रपोजल ही, क्योंकि ये जो ऑफर है ना ये बहुत स्टेबल है, ये आती जाती ऑफर नहीं है, ये सीरियस ऑफर है, बहुत ही टेंजिबल ऑफर है। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्द। 11 आपको दिखेंगे जब ऐसा होने वाला होगा, ठीक है, 11 दिनों में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन सोचते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत अब तक इन्वेस्ट किया है, बहुत होप है उन्हें इस रिश्ते से, तो वो ऐसे रिश्ते को ज़ाया नहीं होने देना चाहते। तो अब ये पर्सन की इंटेंशन में बहुत चेंजेस आ गए हैं और अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करने का। अब उनसे ये ऑन एंड ऑफ साइकिल सही नहीं जाती। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। तो ये उन्हें पता है, लेकिन आप मास्क कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब ये पर्सन ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो आर्या पार करना पड़ेगा। तो अब ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे बहुत जल्द शादी की। 3 कार्ड आगे ले लूँ, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड। अब ये पर्सन इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं। अब वो दूसरों से छुपा, मुझे लगता है अब तक ये रिश्ता लोगों से हाइड करके रखा था आप दोनों ने, लेकिन अब ये पर्सन इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, लोगों के सामने कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है अब तक ये पर्सन अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे थे, जो वर्क पूरा हो गया, क्योंकि अब वो स्टेबल हुए हैं, इसीलिए वो ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंस ठीक ठाक हुए हैं अब। या ये पर्सन ना आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना मनी आपको ऑफर करना चाहते हैं। किस तरह से ऑफर करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन ना ऐसा आपको कहे कि शादी करते हैं, मेरे फाइनेंस सब तुम्हारे हैं, इस तरह से वो आपको, मुझे नहीं पता वो, लेकिन फाइनेंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन, और आपको कुछ देना चाहते हैं। कोई गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं, कोई आपको ऐसी बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट भी वो दे सकते हैं जो महंगी भी होगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो वो आपको सोने की कोई चीज़ खरीद के दे सकते हैं बहुत जल्द। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन अब गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। अब ये पर्सन गिविंग एनर्जी में है, देखिए ना हाथ उनका पेंटिकल से भरा हुआ है और आपको देने के लिए तैयार है। अब ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आने वाले। अब तक उन्होंने बहुत रिसीव कर लिया शायद आपसे प्यार, बहुत कुछ, लेकिन अब ये गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, तो यस आपके साथ वो फेयर करना चाहते हैं। अब तक हो सकता है कि वो आपके साथ फेयर नहीं चले हैं, आपने जितना इन्वेस्ट किया बदला में उन्होंने आपको इतना इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, फेयरनेस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, और अब ये गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दोबारा रिपीट हुई है।
तो यहाँ ये दोनों तरफ से यही बात है कि आप दोनों ड्यूअलिटी में रहते हैं, दोनों ड्यूअल माइंड में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यस, यही बात है कि ये पर्सन फिर इल्यूजन में चले जाते हैं। जब आप उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते, आप अपनी फीलिंग मास्क कर देते हैं, तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और आखिर में कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो अब ये पर्सन लेंगे एक्शन। अब तक वो फैसला लेने का सोचते थे लेकिन रुक जाते थे, स्टक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब उनके फाइनेंस भी अच्छे हुए हैं। तो अब ये पर्सन में कॉन्फिडेंस भी आया है और ये पर्सन आपके लिए भी इनसिक्योर हुए हैं कि आप कहीं देर हो जाएगी तो आप दूसरे ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो ये भी डरे हुए, इस बात से भी डरे हुए हैं और ये पर्सन में कॉन्फिडेंस आया है। और अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते को इन शॉर्ट पब्लिश करे, ठीक है, लोगों के सामने बताए। तो उनकी तरफ से कमिटमेंट आने वाली है। मैं आगे ओरेकल से देखती हूँ। यस, तो उन्हें आपकी फीलिंग्स पता है, लेकिन आप जब मास्क कर देते हैं ना, आप दोनों ये काम कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। अब तक ये पर्सन वेट कर रहे थे कि आप बताएंगे, लेकिन अब ये पर्सन ने समझ में आ चुका है कि आप तो नहीं बताने वाले, तो अब उन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। गाइडेंस इजी, उन्हें यहाँ ग्राउंडेड का कार्ड आया है। उनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हुआ है, उनके फाइनेंस अच्छे हुए, इसलिए पर्सन में कॉन्फिडेंस आया है। इजी का भी कार्ड है ना, लक्ष्मी माँ की कृपा हुई है उन पे। उन्हें कोई बिजनेस में, अगर ये बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है या उनकी इनकम बढ़ी है, ऐसा भी हो सकता है। सर्विस में कुछ ना कुछ मुझे लगता है, अगर ये जॉब करते हैं तो वहाँ भी उनकी सैलरी बढ़ी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन फाइनेंस के मामले में बहुत ही कॉन्फिडेंट हुए हैं। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। उन्हें गाइडेंस मिल रही है, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है कि अब कोई एक्शन लो। उन्हें भी बार 11 दिखते होंगे, 7 दिखते होंगे। तो अब ये पर्सन को भी एंजल्स नंबर दिखते हैं, साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिलती है और हर तरह से उन्हें यही गाइडेंस मिलती है। मैंने कहा था कि ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से टेरो रीडिंग भी ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ भी रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। तो हर तरफ से उन्हें यही गाइडेंस मिलती है कि अब उन्हें इस रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। विथ ग्राउंडेड कार्ड, एक सेकंड देखिए, विथ ग्राउंडेड कार्ड अब ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि उन्हें यही गाइडेंस मिल रही है कि अब उन्हें इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, आप दोनों के रिश्ते की। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की जो रिश्ता है उसे पावरफुल बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन फिर से बिल्डअप करनी होगी और ये कन्फ्यूजन नहीं चलेगी। आप इनसिक्योर रहे, वहाँ वो इनसिक्योर रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला, दोनों कन्फ्यूज होकर रहेंगे, इससे कुछ आगे नहीं बढ़ेगा ये रिश्ता। अब ये पर्सन चाहते कि अब बहुत बड़ा चेंज आ जाए विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये पर्सन चेंज चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते में स्टकनेस नहीं चाहते हैं, और उन्हें गाइडेंस भी यही मिल रही है कि अब उन्हें स्टेप लेने पड़ेंगे। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। ये आपके लिए मैसेज आया है कि ये अफर्मेशन आपको करनी है, ये अफर्म आपको हर रोज़ करना है। अगर आप ये पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है। ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं, आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है। तो ये अफर्म करें ताकि जल्दी से ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, ठीक है, आपने बहुत दे दिया, अब लेने की बारी है आपकी। हेल्प इज ऑन द वे, द एंड। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, उनका ईगो टूट चुका है, अब ये पर्सन हम्बल हुए हैं। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। बहुत जल्द आपको, उन्हें गाइडेंस भी मिल रही है, हेल्प भी मिल रही है, डिवाइन सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से उन्हें हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, और आप दोनों को मिलवाने में कोई और पर्सन भी हेल्प कर सकता है, लेकिन किसी की हेल्प मिलेगी और आप बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ये जो कन्फ्यूजन थी ना, सब दूर होने वाली है। उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, ठीक है, अंदर अंदर उन्हें पता है, लेकिन आपके बाहरी बिहेवियर से ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे।
उन्होंने गाइडेंस भी यही मिल रही है कि नहीं आप प्यार तो करते हैं उनसे, इसीलिए उनमें कॉन्फिडेंस आया है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उनके फाइनेंस अच्छे हुए हैं, इसीलिए भी उनमें कॉन्फिडेंस आया है। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अब ये ऑन एंड ऑफ साइकिल को एंड करना चाहते हैं, अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, अब ये हाइड एंड सीक की गेम को एंड करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन अब न्यू बिगिनिंग चाहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली, और इसमें वो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी की हेल्प लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं। गॉसिप, अबंडेंस, डिस्कवरी, फसाड। आप दोनों का मास्क कब उतरेगा? आप दोनों मास्क कर रहे हैं अपनी फीलिंग को। गॉसिप का कार्ड आया है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा अब इस रिश्ते में। मुझे लगता है ये पर्सन यही बात है कि आपके रिश्ते के बारे में अब ना आप छुपाना चाहते थे, शायद आप दोनों सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन बाहर आ चुके ही हैं आपके रिश्ते की बात। तो अब लोगों में गॉसिप हो रही है, तो अब ये पर्सन नहीं चाहते कि आपका रिश्ता कोई गॉसिप का हिस्सा बने। तो अब उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना होगा। तो यहाँ दो बात है गॉसिप के कार्ड से कि या एक तो ये कि आपके पर्सन अब नहीं चाहते कि आपके रिश्ते में गॉसिप हो, इसलिए वो पब्लिश करना चाहते हैं आपके रिश्ते को, सबके सामने अनाउंस कर देना चाहते हैं विथ 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, शादी का अनाउंस कर देंगे, एंगेजमेंट का अनाउंस कर देंगे ताकि गॉसिप बंद हो जाए। और दूसरे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इस रिश्ते में, तो अब ये पर्सन दूसरों की किसी की नहीं सुनेंगे, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनेगी। उन्हें जो गाइडेंस मिल रहे हैं ना उसी की वो सुनेंगे। अबंडेंस का कार्ड है, मैंने कहा ना उनके पास फाइनेंस अच्छे हुए हैं, उनके फाइनेंस अच्छे हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आया है इस पर्सन में। डिस्कवरी का कार्ड आया है, तो यस ये पर्सन डिस्कवर कर चुके हैं, उनकी इंट्यूशन को वो मान चुके हैं, वो डिस्कवर कर चुके हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, आप दोनों की टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो डिस्कवर कर चुके हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं, वो डिस्कवर कर चुके हैं, अच्छी तरीके से उन्हें रियलाइज हो चुका है। तो यस उन्हें आपकी फीलिंग्स पता है, पता तो थी लेकिन वो मानते नहीं थे, लेकिन अब वो मान भी चुके हैं। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने डिस्कवर कर लिया है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, उन्हें गाइडेंस भी मिल रही है और कॉन्फिडेंस भी आया है। लिव योर जॉय, कनेक्ट विथ म्यूजिक। अब ये पर्सन आपके साथ खुशी एंजॉय करना चाहते हैं, आपका अनकंडीशनल लव उन्हें पता है, उन्हें पता है आपने हमेशा अनकंडीशनल लव किया है इस पर्सन को। यस उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, चाहे आप कितना भी मास्क करें उन्हें पता है। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। ओके, जब यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, जस्टिस का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ है और उन्होंने चीटिंग की थी आपके साथ, या लोगों की बातों में आकर आपके साथ गलत कर दिया था, अनजस्टिस कर दिया था। तो अब सब ठीक हो जाएगा, अब वो जस्टिस करेंगे। तो जिनका जो हस्बैंड वाइफ है और कोर्ट केस चल रहा है ना, उनका कोर्ट केस नहीं चलने वाला, तलाक बलाक नहीं होने वाला, आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे। लिव योर जॉय, उन्हें आपके साथ लाइफ की खुशियाँ एंजॉय करनी है, उन्हें आपके साथ ही जीना है, आपसे ही उनकी खुशियाँ हैं, उन्हें पता चल चुका है कि आप है तभी उनकी लाइफ में खुशी है, वरना कोई खुशी नहीं है। तो वो आपके साथ मिलकर लाइफ की हर खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं। कनेक्ट विथ म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड है आप दोनों एक दूसरे से, टेलीपैथिकली तो कनेक्टेड है ही। आप दोनों में से किसी को बजाना आता है म्यूज़िक, या म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक से भी उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, खास करके अगर आप कोई सिंगर हैं तो, या आप कोई कविता लिखते हैं तो वो आपकी क्रिएशन को देखते हैं, सुनते हैं और इससे भी बहुत इंस्पायर होते हैं। ओके, तो म्यूज़िक का कोई रोल है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा लगता है। आपको उनके मनपसंद गाने सुनाई देंगे, ऐसा सब साइन मिलेंगे, आपको भी साइन मिलेंगे, उनको भी साइन मिल रहे हैं ऑलरेडी। होप, प्योर इंटेंशन। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे। अबंडेंस फिर से है बॉटम ऑफ द डेक में। फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके कॉन्फिडेंस आने में उनके फाइनेंस का रोल रहा है। फाइनेंस की वजह से ये पर्सन स्टक थे, लेकिन अब नहीं है। होप का कार्ड, उन्हें नई होप मिली है, अब इस रिश्ते में नई होप है, जल्द ही आपकी तरफ आने वाले हैं, तो आप भी होपफुल हो जाए। ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत सारे रंग लेकर, रेनबो के रंग्स लेकर, कलर्स लेकर, और आपकी लाइफ को कलरफुल कर देंगे ये पर्सन। तो आप उनका वेट करें, बहुत जल्द ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। जितने भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अब पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और आप भी देखना शुरू कर दीजिए। तो होप है इस रिश्ते में।
Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. अब जो भी होगा सबका हाईएस्ट गुड में होगा, ठीक है। आप दोनों के प्योर इंटेंशन रंग लाए हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत जल्द अब आप इस रिश्ते में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखेंगे, न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत जल्द। तो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपकी हार्ट की डिज़ायर पूरी होने वाली है। गाइडेंस का 2 बार कार्ड आया है, हमें गॉड, यस गाइडेंस। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है किसी ने। अगर उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, टेरो रीडर से पूछा है, या बहुत को किसी बड़े की सलाह ली है, कुछ ना कुछ उन्होंने गाइडेंस ली है और गाइडेंस उन्हें आपकी फेवर में ही मिली है। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल। मैंने कहा ना, वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, उन्हें कोई गाइड कर रहा है और यूनिवर्स भी गाइड कर रहे हैं आप दोनों को, साइन देकर, एंजल्स नंबर दिखाकर आपको साइन मिलेंगे आप दोनों को। हनुमान, द मंकी गॉड, कैपेसिटी टू प्रिजर्व। अब ये रिश्ते को प्रिजर्व करके रखना चाहते, खोना नहीं चाहते। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, अब ये पर्सन में स्ट्रेंथ आई है, फाइट करने के लिए तैयार है इस रिश्ते के लिए। गॉसिप का कार्ड था, तो अब लोगों के सामने भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस। अब ये पर्सन आपके प्रति जो उनकी ड्यूटी है उस पर ध्यान देंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो खास करके, अगर ये आपके हस्बैंड है तो अब वो अपनी ड्यूटी समझ चुके हैं कि उनकी ड्यूटी सिर्फ दूसरों के लिए या काम के लिए नहीं, उनकी ड्यूटी आपके लिए भी है, वो समझ चुके हैं। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। अब ये पर्सन आपके लिए करेंगे। मैंने कहा नहीं, गिविंग एनर्जी में आएंगे, आपको रिसीव करना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। आप रिसीव एनर्जी में आ जाए, अब ये पर्सन गिवर बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, क्लेम कर दीजिए। बहुत जल्द आपके रिश्ते में अबंडेंस लेकर आ रहा है ये रिश्ता, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।